मित्रों नमस्कार। आज हम लोग व्यंजन संधि के अंतर्गत लत व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। इसके सूत्र को हम लोग देखेंगे, सूत्र में क्या है, और सूत्र का विस्तार करेंगे और परिभाषा जानेंगे। तत्पश्चात उदाहरणों को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। बहुत ही आसान संधि है, बहुत सरल ढंग से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक, आइए हम लोग संधि की तरफ चलते हैं। तो पहले नामकरण पे चर्चा हो जाए। लत, तो इसका नाम है लत संधि। लत नाम क्यों पड़ा? हम अपने पिछली कक्षाओं में आपको निरंतर बताते आ रहे हैं, नामकरण पे विशेष करके हम जोर देते हैं कि जो नाम होगा काम वही होना है। ठीक, जिसका जो नाम होता है उसी के अनुसार उसमें गुण भी होते हैं। यहाँ लत तो इसलिए पड़ा क्योंकि संधि होने के बाद ला हो जाए। ठीक, संधि होने के बाद हमको क्या मिलेगा? केवल ला। ठीक, और ला हो जाए तो इसमें त्व जोड़ दिए। जैसे पिछली संधियों में स्तुत, ष्टुत, जस्त, चर्त हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए सब में त्व लगा हुआ है। ठीक, कहा जाए कि संधि होने के बाद तालव्य सा या चा वर्ग हो जाए तो स्तुत, मूर्धन्य सा या टा वर्ग हो जाए तो ष्टुत, जस हो जाए यानी अपने वर्ग का तीसरा हो जाए तो जस्त, और चर यानी अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाए तो चर्त, और लत पे यानी ला हो जाए तो लत। ठीक, ये तो नामकरण की बात हुई। अब इसके सूत्र को समझते हैं हम लोग। सूत्र इसका है तोरली। तोरली इसका उदाहरण जो है उच्चारण बनेगा। तो आइए हम सूत्र पे विधिवत चर्चा करते हैं। सूत्र आप समझ गए तो सब कुछ समझ गए। ध्यान से देखिए, इसमें आपको दो वर्ण दिख रहे हैं, ता और ला। वास्तव में ता और ला ही थे। ठीक, तो संस्कृत में आप जैसे हम लोग हिंदी में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग कहते हैं, वहाँ कहा जाता है कुपु चूटू तू। ठीक, तो ये ता वर्ग है और इधर है ला। ठीक, इसको जब सूत्र में ढाला गया, बनाया गया, तो ये ऐसे निकल के आया, ऐसे था ये तू। ठीक, आप लोग इसको जरूर बनाइएगा। ये आपसे जो है निवेदन है कि इस चीज़ को अच्छे से आप समझ जाइए। हवा में पढ़ने से कोई इसका अर्थ नहीं रह जाएगा। तू कहने से तात्पर्य यहाँ किससे है? ता वर्ग। ठीक, और ला है ये क्या था? ला, और ला में क्या था? हलंत। ठीक, इस तरीके से ये जब इसका तू का रूप चला, जैसे गुरु इत्यादि का रूप चलता है, तो षष्ठी विभक्ति में बनता है जैसे गुरुओह। ठीक, और ऐसे बना तू का जब रूप चला तो तोह बना, इस तरीके से। ठीक, षष्ठी विभक्ति में इसका रूप कैसे बना? षष्ठी विभक्ति एक वचन में तोह। ठीक, और ला को इनको कहना था कि ला बाद में हो, यानी ता वर्ग के बाद ला हो। तो हम बराबर बताते आ रहे हैं कि अगर किसी प्रत्याहार या किसी वर्ण पे संधि के अंतर्गत छोटी ई की मात्रा लगी है तो उसका अर्थ हो जाएगा कि वह प्रत्याहार या वह वर्ण बाद में होने पर। ठीक, अब देखिए, तू से बना तोह, ला से बना ली। अब इनमें संधि होगी। कैसे होगी? देखिए, यहाँ दोनों से अब संधिकार करेंगे। यहाँ से लिए तोह, तोह धन ली। ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ विसर्ग संधि काम करने लगी, जो आगे पढ़ाया जाएगा आपको। तो नींव पूजन उसका अब शुरू है यहीं से। तो देखिए, ये कहता है विसर्ग की जगह क्या होता है? शा। ठीक, इस तरीके से। तो ये बन गया क्या? तोष, तोष धन ली। जब तक संधि हमारी बनेगी नहीं तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो विसर्ग का सा हुआ, और यहाँ भी संधि नहीं बनी, तोष ली नहीं बना। सा की जगह हम करेंगे रा। ठीक है, बना तोर धन ली। अब यहाँ कुछ कुछ काम हमारा बनता दिखाई दे रहा है। रा है आधा और
जब ये पूर्ण व्यंजन पाएगा तो उसके ऊपर चला जाएगा, ये जुड़ के कैसे बन गया, तोर ली, इस तरीके से। ये सूत्र हमारा यहाँ से निकला हुआ, इतने चरण से होता हुआ सूत्र आया। ठीक, इसका अर्थ हुआ, ता का अर्थ क्या है, तावर्ग, ऐसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ ला का अर्थ क्या है, ला बाद में, ला बाद में। ठीक है, ऐसे बनाइएगा इसको आप लोग। तो अब सूत्र से हम लोग सूत्र को समझ गए, मतलब को जान गए। अब देखेंगे ये कह क्या रहा, पूरी बात ये कह रहा है कि ता वर्ग के बाद ला होने पर ता वर्ग के स्थान पर ला हो जाएगा, क्योंकि संधि का क्या नाम है, लत। ता वर्ग के बाद ला होने पर ता वर्ग का भी क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। कैसे, जैसे लिखा है ता वर्ग, देखिए ता, था, दा, धा और ना। ठीक, अब इसके बाद अगर ला आता है, ऐसे ला आएगा इनके बाद, तो क्या होगा, ला ही होना है। ठीक, ऐसे मान लीजिए मिल गया आपको, तो ला होगा इनके स्थान पे, हमेशा क्या होगा, वो ला ही बनना है इस तरीके से, क्योंकि संधि का नाम हमारा क्या है, लत संधि। और ये जो अंतिम में ला है ये अनुनासिक के रूप में आएगा, क्योंकि ना पंचमाक्षर है तो अपना वो संस्कार बनाए रखेगा। ठीक, ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब आइए परिभाषा पे हम लोग चलते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे, लिखिए आप लोग, बहुत छोटी परिभाषा है। ता वर्ग ऐसे लिखिएगा, ता वर्ग के बाद। ठीक, ता वर्ग के बाद, जैसे यहाँ लिखा गया, आप लोग लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, के बाद, ता वर्ग के बाद क्या हो, ला होने पर, ला होने पर, होने पर ता वर्ग का, ता वर्ग भी ला में परिवर्तित, परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ये आपकी परिभाषा पूरी हुई। ठीक है, हो जाएगा, ऐसे आप लोग इसको बना लीजिए। ता वर्ग के बाद, ठीक, ता वर्ग, थोड़ा सा यहाँ इसको आप और सुधार कर लीजिए, ऐसे लिखिएगा, ता वर्ग लिख करके ता, था, दा, धा, ना, और यहाँ क्या लिखेंगे, के बाद, यहाँ से शुरू होगा, के बाद। ता वर्ग यानी ता, था, दा, धा, ना के बाद ला होने पर, यहाँ देखिएगा, ध्यान देना है, ला होने पर ता वर्ग भी किस में बदल जाएगा, ला में परिवर्तित हो जाएगा या बदल जाएगा। ठीक, ये सारी प्रक्रिया हुई पूरी। अब हम लोग उदाहरण पे आते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं कैसे कैसे इसके उदाहरण बनेंगे। बहुत आसान है, यहाँ आपको जो है बहुत दिक्कत नहीं होगी। अभी जिस तरीके से हम इसको बता देंगे, एकदम आसानी से आपको ये बात समझ में आ जाए। जैसे लिखा गया, उत धन लेख, पहला उदाहरण, यहाँ आप लोग ऐसे बनाएंगे, उत धन लेख। अब ध्यान दीजिए, ता मिला हमको और बाद में क्या मिला, ला, जो कि सूत्र हमारा कहता है जिस पे हम अभी चर्चा कर चुके हैं। तो ता की जगह क्या हो जाएगा, ला, क्योंकि ता आधा है तो ला भी आधा होगा। जो बचा उसको लिख लीजिए ऊपर से, इधर बचा लेख और इधर बचा उ। अब आपको जोड़ देना है, कैसे जोड़ेंगे, उल्लेख। ठीक, अगर उल्लेख में पूछा जाए क्या और कौन सी संधि है, तो लत संधि है। सूत्र क्या है, तोरली। दूसरा उदाहरण, दूसरे उदाहरण में देखिए कहा गया, अब थोड़ा सा हम एक अच्छा उदाहरण लेते हैं जहाँ से आपको पूरी बात समझ में आए।
कहा गया कि विद्वान धन लिखत, ये पूछा गया है, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन इसको आप समझ लीजिए। लिखा गया विद्वान धन लिखति, लिखति, इस तरीके से। ठीक, देखिए यहाँ ना में हलंत रहेगा। ना किस वर्ग का है? ता वर्ग का। ता था दा धा ना, यहाँ या तो ता आए, था आए, दा आए, धा आए, ना आए, यानी ता वर्ग का कोई भी वर्ण आए और जस्ट बाद ला हो तो इस ता वर्ग का ला हो जाएगा और कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा, क्योंकि ना आधा है तो ला भी आधा होगा, पहली बात। दूसरी बात, ना पंचमाक्षर है, अनुनासिक होता है, तो अनुनासिक का संस्कार इसके ऊपर भी बना रहेगा। ठीक है, जो बचा उसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए, लिखत। और इधर क्या हो जाएगा? विद, विद धातु होती है। ठीक है, विद धातु है, उसी से बना है विद्वान, यानी विद्वान लोग लिखते हैं। अब जोड़ दीजिए इसको बहुत सहज तरीके से। कैसे जोड़ेंगे? जोड़ने में थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसे आप लोग लिखेंगे विद्वान, ऐसे लिखति, थोड़ा ये बड़ा होगा लिखने में, और जो ये ना है ये यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ना का जगह क्या कर लिया है? ला ने ले लिया और ला है आधा, तो हमारा जो है यहाँ ला भी आधा रहेगा, जो इसका संस्कार है वो बना रहेगा। आप यहाँ ऐसे लगा सकते हैं। ठीक, विद्वान लिखति, इसका उच्चारण कैसे होगा? विद्वान लिखति, थोड़ा टेढ़ा, यहाँ ध्यान देना है आपको। ठीक, आगे उदाहरण आपको मिल जाएगा। उत धन लास, यहाँ तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरा उदाहरण लिखा गया उत धन लाश, इस तरीके से। ता मिला, ता वर्ग, ता के बाद ला जस्ट है उसके, तो इसका भी क्या हो जाएगा? ला, और ला कैसा होगा? आधा। इधर हो गया लाश, इधर क्या बचा? उ। अब जोड़ दीजिए, क्या बन गया? उल्लास। ये हमारी संधि हुई है। ठीक है, यहाँ संधि हुई है इस तरीके से। सब जगह आप ऐसे निशान भी लगा सकते हैं, आपको दिख रहा है। ठीक, आगे उदाहरण इसके और अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे। लिखा गया तत् धन लीला। ठीक, इसको आप लोग नोट करिए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ हम जगह बनाएंगे। तो अगला उदाहरण क्या है? तत् धन लीला। वैसे ही सारी प्रक्रिया है इसकी। ठीक है, चौथा उदाहरण तत् धन लीला। अब जैसे ही हमको ता वर्ग के बाद ला मिला, तो ता वर्ग किस में बदल लेंगे? ला में। ठीक, और ये प्रक्रिया इतनी जो आपको दिखाई जाती है बार बार, ये सीखिए, इसी तरीके से करिए, तब ये संधि स्थायी होगी कुछ दिन के लिए। ठीक है, अब जोड़ दीजिए, क्या हो गया? तल्लीला। ठीक, तल्लीला, इस तरीके से। यहाँ तीन तीन ला मिल गए, ढाई ला। ठीक, तल्लीला ऐसे बनेगा। और इसके उदाहरण जैसे लिखा गया महत धन लाभ। ठीक है, महत धन लाभ, एक आध उदाहरण और इसके आप लोग देख सकते हैं, जैसे महत धन लाभ। और पूछा गया है एक पहला उदाहरण, हम उसको रख देते हैं, तत् धन लय। ये पूछा जा चुका है। वैसे पूछे तो ये सभी गए हैं घुमा फिरा के, लेकिन ये देखिए तत् धन लय। ठीक, ता वर्ग के बाद ला मिला, ता का क्या हो जाएगा? ला, और ला कैसा होगा? आधा, इधर लय और इधर ता। अब जोड़ दीजिए, तल्लय। ठीक, इस तरीके से तल्लय। और उदाहरण के लिए हम थोड़ा जगह बनाए, तब तक आप लोग इसको लिखते रहिए। लिखा गया तत् प्लस लीन, तल्लीन, और थोड़ा सा और कायदे के उदाहरण मिल जाएं। एक है उदाहरण विद्युत धन लता, इसको जरूर नोट करिएगा। विद्युत धन लता, इसको देख लीजिए कैसे बनेगा। लिखा गया है विद्युत,
ठीक। अब यहाँ ध्यान देना है, दा आधा है और या पूरा है। विद्युत धन लता, कंडीशन हमारी बन गई। ता वर्ग के बाद ला मिला तो ता वर्ग किस में बदलेगा, ला में, और जो बचा है लता इधर बची और इधर बचा क्या, विद्युत, विद्युत, ठीक, क्योंकि ता की जगह ला आ चुका है। अब कुछ नहीं करना, इसमें जोड़ दीजिए बस, क्या हो जाएगा ये, विद्युल्लता। इस तरीके से संधि आपकी यहाँ हुई है, ठीक। बहुत आसान है। चलते चलते एक बात जो आप इसको सोते में भी बताएंगे कौन सी संधि है ये, ठीक। तो जहाँ भी डेढ़ ला मिले, यानी आधा ला और पूरा ला, जिस शब्द में आधा ला या पूरा ला या संधिकार करके आपको मिले, ये ट्रिक पॉइंट है इसका, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या मिले, डेढ़ ला यानी 1 से ही 1/2, ठीक। ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, डेढ़ ला। अगर ऐसा मिलता है तो ये आपकी कौन सी संधि होगी, लत संधि, ठीक। डेढ़ ला मिले तो लत संधि। मिलते हैं आगे आपके साथ अगले प्रयास के साथ, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।